Hello students, welcome back. Today we will talk about methods of reduction of oxide to the metal. In the previous lecture, I am recapitulating what we have done. We started with minerals and we shifted to ore, and we said that there are various steps in the process of isolation of element. The first step is concentration of ore. In the concentration of ore we have different methods like hydraulic washing, like magnetic separation, like froth flotation process, and last we have leaching. Then what we do, we re- we reduce this concentrated ore to get metal, and that metal is called crude metal. That metal is also not pure, but the level of impurities is very low in the crude metal. ठीक है, तो क्रूड मेटल, how do we obtain the crude metal? We convert first any any concentrated ore to the oxide. ठीक है, and then in the second step what we do is reduction of oxide to the metal. पहले हमें क्या करना है, पहले हमें मेटल को या कंसनट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, फिर ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम रिडक्शन करा देंगे और मेटल में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. इन द लास्ट लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट कॉपर मेट. कॉपर मेट क्या होता है? कॉपर मेट सिंपली मीन्स दिस इज द मिक्सचर ऑफ Cu2s and FeS. दिस मिक्सचर इज कॉल्ड कॉपर मेट. ठीक है, इस मिक्सचर का नाम होता है कॉपर मेट. आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल. कि आपके पास मेटल ऑक्साइड होगा और उस मेटल ऑक्साइड की हम लोग क्या कराने वाले हैं, रिडक्शन करवाने वाले हैं. ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड को जनरल फार्मूला मैं लिख रहा हूँ MxOy. ठीक है, दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड. इसके अंदर हमें क्या डालना है, हमें डालना है कोई रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को खींच के ले जाएगा. रिड्यूसिंग एजेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन प्लस मेटल क्या आ जाएगी, क्रूड फॉर्म में आ जाएगी. ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट की तौर पर हमारे पास जो सबसे कॉमन है वो है कार्बन, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड. दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कॉक भी लिखते हैं, COKE कॉक. ठीक है, या फिर हम कोई लिखते हैं, किसी मेटल का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. अब सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि भाई किस मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट मैं यूज़ कर सकता हूँ. थियोरेटिकली तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि भाई मैं इसको भी डाल दूँ, इसको भी डाल दूँ, लेकिन प्रैक्टिकली कोई रिएक्शन काम करेगी कि नहीं करेगी वो हम जो है बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं बता सकते. ठीक है, या फिर हमारे पास बहुत सारा डाटा होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम क्या करें, हम डेल्टा जी की वैल्यू निकालें. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट वो कैसे करना है, फॉर दैट हमें क्या होना चाहिए, डेल्टा जी. डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S. ठीक है, या फिर डेल्टा जी का आंसर क्या होता है, -2.303 RT log K.
ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज़ फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन या इक्वेशन 1 फॉर reaction 1, if delta G is negative, then only reaction take place and reducing agent which gives delta G negative, only for that reaction occurs easily। ठीक है, उसके लिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। इसमें एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने लायक है, और वो क्या है, वो ये है कि हमने क्या किया कि मेटल प्लस ऑक्सीजन MxO2 लिया मैंने Y, इसने दिया MxOY। लेट मी से दिस इज इक्वेशन 1। इसके लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी है दैट इज़ डेल्टा G1। ठीक है, डेल्टा G1। अब हमने क्या किया, हमने एक लिया रिड्यूसिंग एजेंट प्लस O2, ये दे रहा है RO, रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज इक्वेशन 2, डेल्टा G2। ठीक है, ये हमारे पास एक चीज़ आती है। तो यहाँ देखें कि अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हम ये यूज़ कर सकते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो ओवरऑल रिएक्शन आती है, इफ़ डेल्टा G2 इज़ लेस देन डेल्टा G1। ठीक है, या फिर मैं लिखूं और डेल्टा G2 is more negative than delta G1, then formation of RO takes place, or RO is more stable than MxOY, or R can reduce MxOY to form RO due to its more stability। मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि भाई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैंने रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको मैं एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने वाला हूँ, उसको R लिखा है, और O यहाँ से ये बना रहा है RO। इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G2 देखी, इसके लिए डेल्टा G1 देखी। अगर ये दोनों रिएक्शंस हो रही हैं तो दोनों की डेल्टा G की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव है। बट अगर डेल्टा G2 ज़्यादा नेगेटिव है तो इसका मतलब है RO बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जो चीज़ स्टेबल होगी उसी के तो बनने के चांसेस होंगे, और जिसके चांसेस होंगे, जिस रिएक्शन के होने के चांसेस होंगे, उसके लिए डेल्टा G की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा नेगेटिव है मीन्स रिएक्शन उतनी आसानी से होने वाली है। तो यहाँ पर अगर G2 की वैल्यू, डेल्टा G2 की वैल्यू लेस देन है डेल्टा G1 से, या डेल्टा G2 इज़ मोर नेगेटिव देन डेल्टा G1, इसका मतलब है ये RO जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसका मतलब है कि ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास क्या आ जाए, MX है, OY है, प्लस R है, क्योंकि आपने ऊपर देखा कि RO की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो क्या बना लेगा, RO प्लस मेटल चली जाएगी बाहर। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट है किसका, कि किसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि
फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक छोटी सी टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। ठीक है, पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी का मतलब है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। चेंजिंग द टेम्परेचर कह लें हम, या फिर हम टेम्परेचर को बढ़ा के कह लें। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी। लेकिन हमारा मेन फोकस फ़िलहाल क्या है, हमारा मेन फोकस या मेन कंसर्न ये है कि भाई हम ठीक है कह रहे हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जवाब आता है किसका, एलिंगम डायग्राम का। अब एलिंगम डायग्राम क्या होता है, इसके लिए हम बुक की हेल्प लेने वाले हैं। वी आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम द बुक कि एलिंगम डायग्राम है क्या, कैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन करते हैं, कैसे हम जो है डिसाइड करते हैं कि भाई इसको यूज़ करेंगे या इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट वी यूज़ दिस डायग्राम। लेट मी टेल यू हियर दैट दिस डायग्राम इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इसकी एप्लीकेशन आपके सिलेबस में आती है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज।